डॉक्टर मारंग बलोच का धरना जहाँ जहाँ जाएगा आप उसका पीछा करेंगे? हमारा डॉक्टर मारंग के साथ हमारे साथ उनका काम नहीं, हमारा अपना डॉक्टर मारंग हमारा बहन है, जहाँ उसको हमारी जरूरत पड़ी हम मुझे जाएंगे। आपसे पूछनी है कि आपके जितने मेन इश्यूज हैं वो सारे के सारे प्रोविंशियल हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल है और पुलिस ऑर्डर है नहीं, पूरे बलूचिस्तान में पुलिस नहीं है। तो प्रोविंशियल असेंबलीज क्यों पुलिस नहीं लाती? और आपकी फैमिली के सीनियर्स लोग भी इसमें रहे हैं इन द पावर, तब भी वो लोग रजिस्ट करते रहे कि पुलिस ऑर्डर बलूचिस्तान में आए। 27 तारीख को जो है डॉक्टर मारंग बलोच ने बलूचिस्तान में बाकायदा जलसा करने का, तहरीक का आगाज़ करने का जो है यहाँ पर ऐलान किया था। क्या आप भी यहाँ से जाकर बलूचिस्तान में ही इस तरह की तहरीक का आगाज़ करेंगे या फिर अपनी इंतखाबी कैंपेन में भी? तो एक उनका शायद डिमांड ये है कि सीटीडी को डिजिटलाइज की जाए, उसको ख़त्म की जाए। तो ये एक ऐसा डिमांड है जो कि अगर आप उसके खिलाफ देखें तो वो टेररिज्म को प्रमोट करती है। शायद सीटीडी के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ होंगे जो कि गलत कुछ होता है हमारे शोधा के लिए, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि ये तासुब ना जाए कि हम बलूचिस्तानी या पाकिस्तानी और वो हैं। तो हम इक्वल हैं, उनको भी एड्रेस करें, हमें भी एड्रेस करें, लेकिन ये तासुब गलत है कि हम उनके खिलाफ आए। सर ये जो किलिंग्स है 27 तारीख को जो है डॉक्टर मारंग बलोच ने बलूचिस्तान में बाकायदा जलसा करने का, तहरीक का आगाज़ करने का जो है यहाँ पर ऐलान किया था। क्या आप भी यहाँ से जाकर बलूचिस्तान में ही इस तरह की तहरीक का आगाज़ करेंगे या फिर अपनी इंतखाबी कैंपेन में भी होंगे? जो हमारे, क्योंकि हम शोधा फोरम के तवज्जुह से यहाँ आए थे, हमारी जो टीम है वो जो मिशन कैरी ऑन करेगी, क्योंकि हम पूरे बलूचिस्तान में स्प्रेड है, हमारे पास कुछदार के लोग भी हैं, कच्ची के लोग भी हैं उधर। तो अगर हम देखेंगे चंद 4-5 दिन हम वेट करके देखेंगे क्या राय तय होती है गवर्नमेंट के हवाले से, और फिर उसके बाद हम अपना फैसला करेंगे। जहाँ तक बात है इलेक्शन कैंपेन की, तो इंशाल्लाह इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि मेरे जो सियासी मुखालफिन हैं, हरीफ हैं, उन्होंने मेरा एब्सेंस जो है उसको बहुत एक्सपर्ट किया है और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी ज़्यादा किए हैं कि ये बलूच नस्ल कुछ है, और मतलब जो बातें हैं उन्होंने नाज़ेब बातें की हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जमाल रिसाइन साहब हमारे साथ। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि आपके जितने मेन इश्यूज हैं वो सारे के सारे प्रोविंशियल हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल है और पुलिस ऑर्डर है नहीं, पूरे बलूचिस्तान में पुलिस नहीं है। तो प्रोविंशियल असेंबलीज क्यों पुलिस नहीं लाती? और आपकी फैमिली के सीनियर्स लोग भी इसमें रहे हैं इन द पावर, तब भी वो लोग रजिस्ट करते रहे कि पुलिस ऑर्डर बलूचिस्तान में आए। तो ये भी एक बड़ा वन ऑफ द रीजंस है कि लॉ एंड ऑर्डर कभी कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आप पुलिस ऑर्डर क्यों नहीं लाना चाहते हैं आप लोग? देखिए जी, वो हमारा तो डिमांड है ना, हम एज अ सिटीज़न हमने अपने डिमांड्स पेश किया है, और हम चाहते हैं कि जो हुकूमती तरफ से इसका हल हो वो अच्छे से अच्छा हो, और क्योंकि वहाँ वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, खामखा एक्सपर्ट्स होंगे डिफेंस के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं उसको आप एड्रेस करें, वो पुलिस ऑर्डर हो, आर्मी हो, जो भी हो, लेकिन हमारे ग्रीवेंसेस हर हाल में एड्रेस होने चाहिए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँ प्लीज़। आपकी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होती भी है, यानी कि फ़ौज वालों से भी और इसमें से भी, कि पुलिस ऑर्डर के बारे में आपकी बात हुई है कि पुलिस ऑर्डर बलूचिस्तान में है ही नहीं। जैसे पहले फाटा में नहीं था, फाटा वॉज ए डिफरेंट एरिया। बलूचिस्तान एक प्रोविंस है जिस प्रोविंस पे पुलिस नहीं है, पुलिस होनी चाहिए। तो फिर ये इस मौजू पे क्यों बात नहीं होती? पुलिस ऑर्डर के लिए या लेवीज ऑर्डर के लिए नहीं, हम अपने शोधा के लिए आए हैं। शोधा का पहले लेवीज या पुलिस वो फेडरल गवर्नमेंट का और सूबाई गवर्नमेंट का मसला है, वो अपना तो वो जैसे हैंडल कर सकते हैं वो हैंडल करे, लेकिन हमने कहा कि डिमांड्स हमारे मानी होनी चाहिए। हमारे ऊपर जो हमने कोटाज रखे हैं उनको तस्लीम की जाए, एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि हम बेजार हो गए जंग से, खाना जंगी से। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन और तरक्की है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये सवाल मेरा ये है कि आप तो खुशी खुशी जाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ बैठे हुए कैंप में लोग वो मायूसी का इजहार करके चले गए, और आज आकर आप अनाउंस भी ये कर रहे हैं कि उनकी जो डिमांड्स है उनके हवाले से भी, चूँकि आज आपकी जो मीटिंग हुई वज़रा के साथ उसमें आपने उसका भी जिक्र किया। सर क्या आया ये बेहतर नहीं होता कि उनको भी आप साथ लेके जाते, उनकी भी बात सुनी जाती, वो भी खुशी खुशी यहाँ से? मैंने एक पॉइंट कहा था, शायद आपने उसको मिस कर दी। मैंने ये कहा कि रियासत के दायरे में आकर हमने डिमांड्स दी हैं, तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप कोई डिमांड देते हैं तो डिमांड ऐसा हो कि रियासत के हाथ में हो, और वो किसी जो थर्ड पार्टी एक्टर्स हैं उसको प्रमोट ना करें। तो एक उनका शायद डिमांड ये है कि सीटीडी को डिजिटलाइज की जाए, उसको ख़त्म की जाए। तो ये एक ऐसा डिमांड है जो कि अगर आप उसके खिलाफ देखें तो वो टेररिज्म को प्रमोट करती है। शायद सीटीडी के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ होंगे जो कि गलत हैं,
लेकिन उसके आड़ में आकर आप पूरा एक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते जो कि टेररिज्म पर काम कर रही है। और अगर वो करते भी हैं, कल के दिन फिर हम यहाँ आ जाएंगे कि हमारे प्यारों को मार रहे हैं और पुलिस या CTD इसके लिए CTD ने बहुत जाने भी हम कुर्बानी किए हैं। अभी तो इनके हम उनसे आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि रियासत के दायरे में आकर आप डिमांड करें। आपका मिसिंग पर्सनस का अगर डिमांड है, जेन्युइन है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि शोहदा के लवाकिन को भी आप नज़रअंदाज ना करें। उन्होंने भी आपके धरती के लिए, सरजमीन के लिए कुर्बानी दी है। आप उनको भी अपने साथ चलाएं। हम आपके साथ आदमी में। सर आप तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इंसेंटिव्स के लिए, तो वो पॉलिटिकल इंसेंटिव्स है क्या? उनमें से कौन इलेक्शन लड़ रहा है या वो किसके एजेंडे पे? अख्तर मेंगल साहब, वो अख्तर मेंगल के लिए, मैं उनके ऊपर नहीं कर रहा। दूसरा बात ये है कि आज हम गए फवाद साहब के पास, लेकिन फवाद साहब खुद उनके पास आए। गवर्नर साहब हमारे आए, हमें बुलाया तो गवर्नर हमारे पास नहीं आया था। फवाद साहब खुद जो उनके लोग पास उनके ऊपर सियासत करते हैं, जो कौम परस्त नाम निहाद लीडर्स अपने आप को कहते हैं ना, मैं तो यहाँ 20 दिन से बैठा हूँ, मुझे नहीं परवाह कि मेरा इलेक्शन कैंपेन कैसा हुआ। वो तो उधर जाते हैं और कहते हैं कि अगर इधर के कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैसे दें, हम अपना कैंप आगे चलाएं। वो कहते हैं कि हम अपने इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, हम अपने फंड्स इलेक्शन कैंपेन में चला रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि भाई एक 25 साल बच्चा आ रहा है जो कि सियासत को भी नहीं जानता, बलोच नस्ल कुश है और पता नहीं जापानी भी कहते हैं मुझे। तो ये सही बातें नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सफेद रीश हैं, सियासत करें, सियासत करें, सियासत। आपका अपना प्रोविंस से 21 लोग शहीद हुए बलूचिस्तान, सियासत करें बलूचिस्तान से। ये जो आपका धरना है, शोधा फोरम में डॉक्टर मारंग बलोच का धरना जहाँ जहाँ जाएगा आप उसका पीछा करेंगे? ये हमारा डॉक्टर मारंग के साथ हमारे साथ उनका काम नहीं, हमारा अपना डॉक्टर मारंग हमारा बहन है, जहाँ उसको हमारी जरूरत पड़ी हम जाएंगे। ठीक है ना जी। इधर बैठी रही बेचारी स्टेट के दायरे में रह के सर वो तो